पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं, उम्मीदें। Welcome to our channel Success Library and Success Competitive Academy। अगला वीडियो आपने देखा था जीआई का था। 9 अगस्त के पेपर जीआई का क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया गया है, सॉल्यूशन के साथ समझा दिया गया है बेहतर तरीक़ा से। ये है जनरल नॉलेज। ये 26 से 26 से 50 तक क्वेश्चन है। 50 तक क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा शुरू से लास्ट तक। यहाँ पे जितने सवालात हैं उसके अच्छा से आंसर बताया जाएगा और उसके साथ साथ इसका पूरा फुल डिटेल भी बताया जाएगा। तो ध्यान से इसे शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है जीके के, बट यहाँ से आपको 25 से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका हर क्वेश्चन का फुल ऑप्शन के साथ बैकग्राउंड बता दिया जाएगा, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन मिल सके और गाइडेंस मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु लीड द बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट। बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट किसने लीड किया? बरदौली सत्याग्रह है क्या? बरदौली सत्याग्रह 4 फरवरी को 1928 को हुआ था। कहाँ पे हुआ? गुजरात के एक छोटा सा तालुका था जिसका नाम था बरदौली। वहीं पर एक बरदौली सत्याग्रह किसानों के द्वारा किया गया था। उसका बैकग्राउंड क्या है कि वहाँ पे कॉटन की पैदावारी होती है गुजरात में, और इस समय 1928 के वक्त कॉटन की मांग जरा कम हो गई थी और उसका दाम में बहुत गिरावटी आ गई थी, और उस वक्त ज़्यादा फसल अच्छी गुजरात में नहीं हुई थी। मगर किसानों पे टैक्स को बढ़ा दिया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा टैक्स को बढ़ा दिया गया था। टैक्स को 22% कर दिया गया था। 22% एक बहुत बड़ा टैक्स रेट है। तो इस वक्त किसानों ने तंग आकर एक लॉयर को धरा जिसका नाम था वल्लभ भाई पटेल। सरदार नहीं था, सरदार का लक़ब उस वक्त नहीं मिला था उनको, सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे वो। वल्लभ भाई पटेल एक लॉयर थे, उनको पास सब किसान लोग फार्मर्स गए और उनसे फरियाद किया कि ये टैक्स जोन है इसको कम करवाइए। तो उन्होंने बरदौली आए, और बरदौली में आने के बाद सब देखा और फिर उसको एक किसानों को एक बताएं कि आप लोग को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ टैक्स सब माफ़ करवा देंगे या कम करवा देंगे। सरकार के पास बहुत सारे उन्होंने स्टंट किए या कुछ बहुत सारे लेटर फेटर ये सब वगैरह वगैरह ऑफिशियल काम करने लगे, और एक स्लोगन भी दिए उस वक्त, डोंट पे टैक्स, डोंट पे टैक्स बोल के एक स्लोगन उठाए थे वहाँ पे, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त पार्लियामेंट में भी इसका डोंट पे टैक्स का नारा भी चला था। बहुत सारे एमएलए एमपी लोग भी वहाँ पे, असेंबली का बोल रहे हैं, असेंबली में उस वक्त ये सब चल रहा था। तो बहुत सारे लोग रिजाइन भी दिए थे। इसकी वजह से अंग्रेज लोग तंग आके एक कमीशन बैठाई और इस टैक्स रेट को कम करने की मांग की। तो उस वक्त टैक्स रेट 6.03% कर दिया गया, यानी ये एक सफल सत्याग्रह था। तो इसी सफल सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस वक्त वल्लभ भाई पटेल थे तो उनको एक सरदार का लक़ब दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, विच ऑफ द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है? तो थाइमस ग्लैंड के द्वारा थाइमोजिन नाम का हार्मोन बनता है, बट हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। ये थाइमस ग्लैंड होता क्या है? ये फेफड़ा है मान लीजिए, लंग्स, तो उसके बीचों बीच अंदर की तरफ एक थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का काम क्या है? इस ग्लैंड का 2 काम होते हैं कि एक टी सेल बनाना, एक बी सेल बनाना। अब टी सेल का काम क्या है? टी सेल आपको बनाता है तो उससे हम लोग का इम्यूनिटी पावर मजबूत होता है, वाइट ब्लड सेल में मिल जाता है, ये एक हिस्सा है। और बीटा सेल से, बी सेल से क्या होता है? बी सेल से प्लाज्मा सेल बनता है, प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल क्या करता है? प्लाज्मा सेल फिर उसको एक एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करता है?
इम्यूनिटी पावर बढ़ा देता है, वायरस से लड़ने में मदद देता है। तो इसीलिए अभी कुछ प्लाज्मा डोनेशन कैंप लग रहे हैं दिल्ली में, जो इससे अभी उड़ीसा में भी हो रहे हैं काम इस तरह का प्लाज्मा। तो यही बीटा सेल के द्वारा थाइमस ग्लैंड, तो इन वन वर्ड में बोल सकते हैं थाइमस ग्लैंड किस चीज़ में मदद करता है, बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखने के लिए या बैलेंस रखने के लिए। अब 28 नंबर क्वेश्चन बोला है, इफ़ ऑब्जेक्ट्स अपेयर इन लार्ज और एन inverted in a rear view mirror when which type of mirror is used। मतलब बोल रहा है एक ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉनकेव मिरर, यानी ये दोनों आपको एक जगह देखना है तो वो देख सकते हैं आप स्पून में, स्पून होता है तो स्पून में आप देख सकते हैं दोनों मिरर मिल जाएगा। इस तरफ से मिल जाएगा आपको, इस तरफ से आपको मिल जाएगा कॉनकेव मिरर और इस तरफ से आपको मिल जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो बोल रहा है कि कौन ऐसा मिरर है, किस टाइप का मिरर है जिसमें आपको इन्वर्टेड इमेज मिले, उल्टा इमेज मिले और प्लस इनलार्ज यानी बड़ा इमेज मिले। तो आप फॉक्स का यूज़ करें, फॉक्स कह रहे हैं स्पून का यूज़ करें और उसमें देखें तो आपको मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी इस तरफ वाला, जिससे हम लोग जिसके अंदर पॉल करके खाते हैं लोग, उस तरफ से आप देखिए तो आपको दिखेगा कि हाँ आपका इमेज भी उल्टा हो जाएगा प्लस इनलार्ज भी हो जाएगा। और 29 नंबर देखते हैं, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेंटेड बाय द सर हम्फ्री डेवी। सर हम्फ्री डेवी ने क्या इन्वेंटेड किया, तो आंसर में बहुत सारे हैं। पहले देखते हैं सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन का इन्वेंटेड कौन है, वाल्टर हंट है। क्या, वाल्टर हंट। स्टीम इंजन सबको पता है, थॉमस सेवरी, ठीक है। और एक्सरे का तो सबको पता है, रॉन्टजेन। सेफ्टी लैम्प का इन्वर्टर है सर हम्फ्री डेवी, ठीक है। ये सब याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला, हु वॉन द वुमेन सिंगल इवेंट ऑफ 83 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2019। ये 2019 का 2020 जोन होता है, यानी 84th, इसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो 83 का याद करते हैं लोग। 83 का कौन था, साइना नेहवाल थी और हम लोग का सौरभ वर्मा थे। तो यहाँ पे वुमेन सिंगल बोल रहे हैं तो साइना नेहवाल, अगर मेन सिंगल होता तो सौरभ वर्मा, ठीक है, सौरभ वर्मा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज़ वॉन 2019 ईरानी कप। 2019 ईरानी कप कौन जीता, उससे पहले 2020 का ईरानी कप कौन जीता, इसका भी खेला नहीं हुआ है, इट इज़ पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19। तो 2019 ईरानी कप का जीतने वाला कौन है, फाइनल मैच हुआ था विदर्भा और रेस्ट ऑफ इंडिया के दरमियान फाइनल मैच हुआ था। विदर्भा जीत गया, रेस्ट ऑफ इंडिया हार गया था, ठीक है। और उस वक्त प्लेयर ऑफ द मैच कौन मिला, अक्षय करनावर को, ठीक है। ये किसका टीम है, विदर्भा का एक प्लेयर है। अब 32 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द फर्स्ट इवेंट फुटबॉल रत्न ऑनर एट अ फुटबॉल दिल्ली बाय फुटबॉल दिल्ली। फुटबॉल दिल्ली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू से फुटबॉल रत्न ऑनर मिला था। किसको, सबसे पहली दफ़ा मिला था फुटबॉल रत्न ऑनर, ये था सुनील छेत्री, ठीक है, सुनील छेत्री। इसे बनाया गया इंडिया और बेंगलोर FC स्कीपर था, क्या
स्कीपर था। तो अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या बोला है, न्यू डिस्ट्रिक्ट, 2 गो नया डिस्ट्रिक्ट बना है तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना में टोटल 31 थे, अब 2 गो मिल जाने के बाद 33 हो गए हैं। तो वही 2 जो बड़ा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नारायणपीठ और मुलुगु, ये 2 डिस्ट्रिक्ट नए बने हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैड विड्रॉ द सिक्योरिटी कवर द सेपरेटिस्ट लीडर, कौन से सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो विड्रॉ हटा लिए, किस स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटी कवर से अपना सिक्योरिटी हटा लिए हैं। ठीक है, तो वो है जम्मू कश्मीर के। उस वक्त क्या हुआ था, 18 सेपरेटिस्ट्स थे और 155 पॉलिटिकल पर्सन थे। क्या पॉलिटिकल पर्सन, और प्लस पीडीपी के लीडर भी थे। पीडीपी वहाँ के मशहूर लीडर हैं वाहिद पर्रा। वाहिद पर्रा वाज द पीडीपी के बहुत बड़े लीडर है वहाँ पे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट उस वक्त उठा था 2010 के यूपीएससी के टॉपर थे शाह फैसल। शाह फैसल जी वो 2010 के आईएएस बैच के सबसे टॉपर स्टूडेंट थे, तो उन्होंने उस वक्त रिजाइन भी मारा था। ये सब काम एक साथ हुआ था और वहाँ का पॉलिटिकल लीडर भी अपना सिक्योरिटी कवर हटा लिया था वहाँ से, और पीडीपी के लीडर भी, और शाह फैसल जी ने तो रिजाइन मार दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि विच नेबरिंग कंट्री इज also referred as a ट्रंक्यूल। ट्रंक्यूल किस नेबरिंग कंट्री को कहते हैं, तो वो भूटान को कहते हैं हम लोग। और भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और वहाँ की करेंसी है निगलट्रम, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर लोतेय त्शेंगरी है। तो ये सब याद रखना। और यहाँ पे भूटान पे भी इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है कि जैसे ये है भूटान, ये है सिक्किम, तो यहाँ पे एक चुम्बी वैली है, एक चुम्बी वैली बोल के, वहाँ से भी चाइना और इंडिया से डिस्प्यूट चलता है। ये सब आप जान के रखें। अब 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड एट इक्वेटर इज, एट इक्वेटर क्या, एट इक्वेटर इज नियरली इक्विवेलेंट टू कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो होता है 111 किलोमीटर। रियली एग्जैक्टली होता है 110, 120, 110, 110.6 समथिंग होता है, 69 समथिंग होता है। तो इक्वेटर पे हम लोग 111, 111 अप्रॉक्सीमेटली 111 होते हैं। अगर आप 40 डिग्री नॉर्थ पे चल जाइए या 40 डिग्री साउथ पे चल जाइए, दोनों पे जाइएगा, तो ये आपका घट के 1 से घट के 85 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन नेचर, कौन ऐसा डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल, मतलब एक दूसरे से नहीं फैलता। अगर किसी के पास टीबी है वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, चिकन पॉक्स है तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, कॉलेरा भी इन्फेक्टेड है कर सकता है, बट कैंसर इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, इससे आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते। तो दिस इज राइट आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स मतलब कोई भी एलिमेंट हुआ जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब कार्बन का या ऑक्सीजन का इसके शकल पाए जाते हैं, यानी किसी और रूप में उसका कार्बन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट इज़ अ कार्बन, डायमंड इज़ अ कार्बन, ये एक कार्बन के एलोट्रोप्स है। ओजोन ये O3, ये ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स है। बट स्टील क्या होते हैं, स्टील बनाए जाते हैं आयरन से, क्रोमियम से और कार्बन से, ये तीनों का मिक्सचर है आयरन, कार्बन
आयरन, क्रोमियम और कार्बन तीनों को मिक्सचर को हम लोग स्टील कहते हैं, स्टेनलेस स्टील। तो ये दिल्ली इज अ राइट आंसर, यहाँ पे स्टील हो जाएगा, इसका एलोट्रोप्स नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 7, 42, 44, 74। ये तो 72 को कहा जाता है, ये 72। ये कब आया था? 1976 में आया था, इंदिरा गांधी ने लाया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बहुत सारा बहुत कुछ है इसमें। सोशल अगर सबसे पहले प्रियम्बल को चेंज किया गया था, शेड्यूल को पहला प्रियम्बल को चेंज किया गया था। प्रियम्बल में जो सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड्स नहीं थे, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, प्रियम्बल में जोड़ा गया। और 7th शेड्यूल थे, 7th शेड्यूल में भी चेंजिंग की गई थी। और 51A यानी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसमें भी बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी चेंज किए गए, अमेंड किए गए। पार्लियामेंट के प्रधान को, पार्लियामेंट के नियम को भी अमेंड किया गया। डीपीएसपी उसमें बहुत सारे वर्कर के लिए 43A, वर्कर के लिए 43A। ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी उसमें बताया गया था 48A में। और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 39 को भी अमेंड किया गया था। लीगल उस वक्त फ्री लीगल एड को भी ऐड किया गया था 39A को, और बहुत सारे थे। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट में खुद एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, इसीलिए 42 इज द राइट है। 7 अमेंडमेंट एक्ट में क्या बताया गया था? स्टेट रिकॉग्नाइजेशन। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन को इसमें इस्टेब्लिश की गई थी 1956 में। और 44 अमेंडमेंट एक्ट में क्या था? 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 को हुआ था, ये मोरारजी देसाई ने करवाया था। जब इंदिरा गांधी का सत्ता पलट गया था तो उस वक्त मोरारजी देसाई ने आकर 42 अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे नियम थे उसको बदला, और एक अच्छा अमेंड भी किए थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट था वो उसको 300A में चेंज कर दिए। ये पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो था प्रॉपर्टी वाला, ये पहले 1901 में था, आर्टिकल 19 का एक हिस्सा था ये राइट टू प्रॉपर्टी। फिर उसको हटाकर 301A में चेंज कर दिया गया। और ये 74 अमेंडमेंट एक्ट, 74 अमेंडमेंट एक्ट में आपको अर्बन का रूरल बॉडीज़ यानी जो हम लोग का म्यूनसिपल है, म्यूनसिपैलिटी, तो म्यूनसिपैलिटी को इसमें डिफाइन किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन विच फेनोमेना शोज एज अ पार्टिकल नेचर ऑफ इंडिया। पार्टिकल का नेचर ऑफ इंडिया यानी नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कौन फेनोमेना करता है? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पोलराइजेशन। अब इसको किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? क्या इसमें था कि एक चैम्बर रहता था, इसमें किसी प्लेट थे, मेटल प्लेट, और उससे इलेक्ट्रिक पास करने पे उस एलिमेंट से द्वारा बहुत सारे पैकेट यानी क्वांटम पैकेट बोल के एक वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती थी। ये सब डिटेल आइंस्टाइन ने 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ था उसी वक्त इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया था। यहाँ पे हिंदुस्तान बंटवारे कर रहे थे और आइंस्टाइन जी बैठ के यहाँ पे क्वांटम थ्योरी पे रिसर्च कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाए। और 41 नंबर क्वेश्चन विथ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया कालाधन मल्टीपल मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैज़ बीन अंडरटेकन। किसके द्वारा? ये हुआ म्यांमार के द्वारा। म्यांमार का कंट्री का नक्शा कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये है इंडिया, ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार। यहाँ से इंडिया आपका इस तरह से है, सॉरी इस तरह से ये बांग्लादेश। यहाँ पे है आपका कोलकाता, यहाँ है कोलकाता, यहाँ है म्यांमार। म्यांमार का एक यहाँ पे एक
स्टेट है जिसका नाम है रखेनिया स्टेट। रखेनिया स्टेट जहाँ से रोहिंग्या मुस्लिम को भगाया था, ये तो याद होगा। वहाँ का एक कैपिटल है, जिस तरह से सीतावा कैपिटल, वहाँ से ये आपको कोलकाता ले आएगी, ये इस तरह से। तो ये एक वाटर रोड बनाई गई है फॉर अ गुड ट्रांजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो ये बांग्लादेश का एक अच्छा उपयोग था। ये यहाँ पे हुगली नदी है बंगाल में, और यहाँ पे कालाधन जो है, ये यहाँ पे एक नदी है जिसको कालाधन नदी बोला जाता है। वहाँ से कालाधन नदी और हुगली नदी को ज्वाइन किया गया है, बहुत अच्छी तरह से ट्रांसपोर्टिंग कार्गो शिप के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन। ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन कितना करीब तक देख सकता है, वह है 25 सेंटीमीटर। इसको याद कर लें। बोला है हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल किसने इन्वेंट किया, वो है एंड्रेस सेल्सियस। एंड्रेस सेल्सियस जिसको टेम्परेचर स्केल भी कहा जाता है, इसको टेम्परेचर स्केल भी कहा जाता है। तो उसकी किसने की इन्वेंटेड, एंड्रेस सेल्सियस ने। और विलियम थॉमस ने कॉम्पस या एब्सोल्यूट टेम्परेचर दोनों का दरियाफ्त किया था, कॉम्पस और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और राइट एक्सप्लोरर के बारे में तो जानबे करते हैं, ग्लाइडर बनाए थे, सबसे पहली दफ़ा उड़ने वाला ग्लाइडर। अब 44 नंबर क्वेश्चन, विथ विच कंट्री, किस कंट्री ने किस कंट्री को इंडिया ने साइन किया है पेट्रोलियम सप्लाई के लिए 5 सालों के लिए 2020 तक। तो वो है नेपाल, हम लोग का पड़ोसी देश नेपाल। ये नेपाल से लगभग हर साल पेट्रोलियम हिंदुस्तान से नेपाल के तरफ बिजनेस के लिए दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और आपका पेट्रोलियम। 45 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डूल ड्रूम्स, ये डूल ड्रूम्स बेल्ट किस पे लाइक करता है, कौन सी लेटीट्यूड लाइक करता है। ये है जैसे वर्ल्ड, ये है इक्वेटर, तो ये है 0। अब यहाँ से आपका डिग्री बढ़ेगा, नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ से भी बढ़ेगा, ये 0 है, यह 90 होता है। तो किस एंगल के बीच में रहता है, 5 5 5 5, यानी ये 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ। ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के वक्त यहाँ पर एक प्रेशर बेल्ट बनता है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ इक्वेटर है, यहाँ पे गर्मी हम बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एवापोरेशन होता है, फिर बहुत विंड पे प्रेशर बेल्ट बनता है, यहाँ पे एक बहुत घना दबाव हो जाता है हवा का। तो इस बेल्ट में आपका ट्रेड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक विंड चलती है जो ट्रेड शिपर्स लोग के लिए, बहुत सेलर्स लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता बताती है। इसे ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डोलड्रूम्स। डोलड्रूम्स को आपको एक ज्योग्राफिकल नाम से जाना जाता है जिसका नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इस बेल्ट को हम लोग ITCZ बोला जाता है, इसको आम जबान से डोलड्रूम्स भी कहते हैं लोग। तो याद रखिएगा 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, वहाँ से वहाँ तक। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एल्वेली क्या है, ये है हम लोग के लंग्स होते हैं। लंग्स में मौजूद छोटे 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 एयर पैकेट होते हैं, जिसको हम लोग हवा का थैली लंग्स के मौजूद। तो ये किस चीज़ में मदद देते हैं, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड रिस्पायरेटरी। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमें मदद देती है।
47 नंबर क्वेश्चन बोला विच आर्टिकल इज रिफर फ्रॉम द हार्ट एंड सॉइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हार्ट एंड सोल यानी दिल और रूह, B.R. अम्बेडकर ने बोला किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को हम लोग हार्ट एंड सोल कहते हैं, तो वो है 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट में जो जो आपको राइट दिया गया है, हकूक़ दी गई है, अगर वो आपको हकूक़ नहीं मिलती है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ के मदद से यानी आर्टिकल 32 के मदद से आप इसको जस्टिफाई कोर्ट में करवा सकते हैं कि हाँ हमें उस इंसान ने हमें ये हक नहीं दिया, हमें हक चाहिए, तो कोर्ट आपको हक देगा, वह आपको कोर्ट हक देगा। अब पूरा डिटेल देख लेते हैं। 32 तो बता दिए, 5 रिट्स इशू होता है बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर्टिकल 4 में क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है आर्टिकल 2 और 3 जो न्यू स्टेट बनाने का आर्टिकल है उसको अमेंड करेंगे तो आपको शेड्यूल 1 और 4 दोनों को चेंज करना पड़ेगा। और आर्टिकल 28 बोलता है कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूट बनाएं। रिलीजियस इंस्टीट्यूट मतलब ये मदरसा या मंदिर कुछ भी बनाएं, बट इसमें आपको स्टेट फंड नहीं देगा, यानी इंडिया गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगा कि हाँ लीजिए आप ये बनाइए, ये नहीं दे सकता। आर्टिकल 28 में ये बोलता है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब माइनॉरिटीज़ जो होते हैं जैसे मुस्लिम सिख वगैरह होते हैं फारसी, वो लोग अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना बना सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल के किस हिस्से में पायरुविक एसिड को तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एनर्जी में तब्दील किया जाता है। एनर्जी ठीक है, एनर्जी यहाँ इम्पोर्टेंट वर्ड है, एनर्जी में चेंज किया जाता है, यानी ये पायरुविक एसिड से हम लोग एनर्जी बनाते हैं, लोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मेन एनर्जी। तो सेल का एनर्जी किसे कहा जाता है? एनर्जी ऑफ अ सेल या पावर हाउस ऑफ अ सेल, तो वो है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O पानी और कुछ ATP यानी एनर्जी को खारिज करता है। अब 49 नंबर बोला है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, पहला सुपर कंप्यूटर कौन है पूरा दुनिया का? तो पूरा दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600। CDC मतलब हुआ कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, ये कंपनी है। कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन कहाँ का है? ये कैलिफोर्निया USA का एक कंपनी है, उसने ये सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को जनरेट किया था। और इंडिया का सबसे पहला है परम शिवय, कहाँ पे बना है? IIT भुवनेश्वर में अभी लगा हुआ है, IIT भुवनेश्वर में। ये 2019 में लगाया गया था, नरेंद्र मोदी जी ने जाकर वहाँ पे फरवरी 2019 में वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था परम शिवाय। और उससे पहले परम शक्ति था, उससे पहले भी ब्रह्मा था। परम शक्ति लगा था IIT खड़गपुर में, ये लगा था पुणे में। अब लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, ये बोला है कि विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? वह है आपका O नेगेटिव इज़ यूनिवर्सल डोनर। रिसेप्टर बोला जाएगा, अगर जब भी रिसेप्टर पूछेगा तो AB+, ठीक है, यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कहीं AB+। अगर किसी भी पर्सन के अंदर AB+ का ब्लड है तो वो शख्स किसी और पर्सन से ब्लड ले सकता है। ये मैंडेटरी नहीं होगा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है, B है, O है, AB है, ये सब कुछ मैंडेटरी नहीं होगा, वो सब सुइटेबल होगा। लेकिन जिसका O नेगेटिव वाला पर्सन है, जिसका O नेगेटिव ब्लड है, तो वो सिर्फ O नेगेटिव ब्लड के पर्सन के ही ब्लड से
वो ब्लड ले सकता है, नहीं तो और किसी से लेगा तो उसके एंटीबॉडीज़ उस पर सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसके ब्लड ब्लस्ट कर जाएंगे, मतलब उसके ब्लड के सेल आहिस्ता आहिस्ता सूजन होंगे और फटने लगेंगे। तो इसीलिए ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी किसी को भी दे सकता है, कोई पर्सन भी ले सकता है। और ए बी प्लस को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, किसी से भी ब्लड ले सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचाएँ। नेक्स्ट वीडियो मैथमेटिक्स के होंगे, तो प्लीज़ मैथमेटिक्स का वीडियो को ज़रूर देखें। और नेक्स्ट वीक से सारे वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड कर दी जाएंगी।